चलो बताओ इस संसार में सबसे सुखी कौन है? मैया मैया, शोर ना करो मेरी माँ, पंचायत ना करो। बताओ इस संसार में सबसे दुखी कौन है? कौन 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 सुखी? हाँ, गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। समझ में आई? गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब को लगता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान लोग कहते हैं यार पावर जिसके पास है उसे बड़ा सुख है, राजा को बड़ा सुख। और राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता है जो राजाओं का राजा है, महाराजा जिसे कहते हैं। 25-50 राजाओं के बीच में एक महाराजा, वो ज्यादा सुखी है। जैसे मुख्यमंत्री को लगता है प्रधानमंत्री ज्यादा सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा को लगता है यार इंद्र बहुत सुखी है, मस्त। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र को लगता है कि मैं तो मर जाता हूं, पर ब्रह्मा नहीं मरते, ब्रह्मा अमर है। इंद्र की भी अमरता कुछ वर्षों की, इसके बाद इंद्र को भी इंद्र का पद छोड़ना पड़ता। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि मैन पावर तो विष्णु है। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन। कौन दुखी है? जो राम से विमुख है वो दुखी है, और जो राम के सन्मुख है वो सुखी है। इसलिए भगवान से विमुख मत बनिए। यही बात लिखी है, न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। सबसे सुखी कौन? बोलो मेरी माँ, सबसे सुखी कौन बताओ जोर से। जो एकांत में, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूरी बनाई। देखो समाज के बीच में रहना बहुत टेढ़ा काम है। समाज के बीच में दुखी रहते रहते ना आप दुखी हो ही जाएंगे। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। इसलिए मुनेर एकांत, इसलिए साधु संत लोग एकांत में रहते। एकांत, भीड़ भाड़ में नहीं। आप लोग भी थोड़ा एकांत पकड़ो, एकांत रहो, चित्त लगाओ भगवान में। मुनेर एकांत जीवना है। आजकल आपका एकांत किसने भंग किया? एकांत का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बेच के जंगल में घर खरीद लो। आज आपका एकांत किसने भंग किया मुझे बताओ। आजकल आपके एकांत को किसने भंग किया है? जोर से, जोर से। मोबाइल ने। मैं आपको लिखित में दूंगा,
आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दो, अपने आप सुखी हो जाएंगे, अपने आप आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी। आपका मोबाइल आपको परेशान करता है। दिन भर आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर है कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए मेरी माँ, गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ ज्ञान लीजिए। मोबाइल ने आज के सुख चैन को बर्बाद कर रखा है। आप माने ना माने, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुखी जीवन चाहते हो तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ, चलाओ उतना जितने की जरूरत हो। वो बात करने वाला मोबाइल ही सही था मेरी माँ, बात कर लो रख दो। आजकल तो दिन भर मोबाइल, केवल आपका समय खाता है मोबाइल। आपका इतना समय खा जाता है मोबाइल कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आप अपनी पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग से, दोनों एक ही कमरे में है पर दोनों मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा बात करें। ये मैया चलाती है मोबाइल, मैया मोबाइल कम चलाओ मेरी माँ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये मोह नरक ले जाएगा मेरी माँ। इसलिए पंडित जी ने आत्मदेव जी को समझाया, कहा कि ये तुम पुत्र मोह में पड़े हो, फल दिया। आत्मदेव जी को एक फल दे दिया पंडित जी ने। वो फल पंडित जी ने ले जाके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण। और धुंधकारी उसकी बहन के बेटा हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, धुंधकारी बड़ा दुष्ट बना। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, बोलो हाँ। पर आत्मदेव जी ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया, नहीं नहीं आपको बेटा देना पड़ेगा। संत से कहा फल दो, संत ने फल दिया, बेटा हो गया। लेकिन वो बेटा जब हुआ तो उस बेटे ने बड़े होकर आत्मदेव जी को इतनी मार लगाई, डंडे से, जूते से और ना जाने किस तरह से, इतना मारा कि आत्मदेव जी परेशान हो गए। भगवान से कहने लगे कि बेटा नहीं था तो ही अच्छा था। एक बात बताएं मेरी माँ, कुछ चीजें यदि आपके पास नहीं हैं तो आप ये मत कहो कि भगवान तुमने हमें ये क्यों नहीं दिया। ये सोचो कि भगवान ने आपके साथ भला किया, शायद ये चीज होती तो आप परेशान हो जाते। इसलिए ईश्वर ने आप पर हित, आपका हित चाहा और जो जरूरत थी वो दिया, जो जरूरत नहीं थी वो। भगवान के आप दूसरे पहलू को भी तो देखिए। एक लड़का था, वो लड़का अपने पिता से बोला कि पिताजी गाड़ी दिला दो, टू व्हीलर। पिता ने मना कर दिया, मैं तुझे गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। वो बेटा अपने बाप से इतना नाराज हुआ कि बोला नहीं, अब मैं आपको पिता नहीं मानूंगा, आपका सम्मान नहीं करूंगा। अब पिता कैसे समझाए कि बेटा मैं गाड़ी तुझे दिला सकता हूं, पर ये गाड़ी से अभी तेरा भला ना होगा, तो भी चलाएगा, कहीं गिर गिरू जाएगा, हाथ पांव तोड़ लेगा। पर बेटा जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं माना। पर बाप है, दे दिया। पिता ने गाड़ी दिलवा दी। अब गाड़ी नई नई शौक में चलाया, ले जाके कहीं ठोक दिया, गिर गया, पांव फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ा बिस्तर में। तो पिता नहीं दिलवा रहा था, तो पिता ये जान रहा था कि ये चीज आपके लिए गलत है अभी, क्योंकि आप मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन बच्चे को क्या लगा कि पिता तो गलत कर रहा मेरे साथ, मुझे गाड़ी नहीं दिला रहा है। उसी तरह कई बार भगवान कुछ चीजें आपको नहीं देते। जैसे बेटा नहीं दिया किसी को, धन नहीं दिया किसी को, आपको लगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये क्यों नहीं दिया। शायद वो चीजें आपको ज्यादा हानि पहुंचाती, इसलिए ईश्वर ने ना देकर भी बड़ी कृपा की। क्यों, बात सही है कि गलत है?
ना देकर भी ईश्वर ने क्या किया पर कृपा। आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया था तो बड़ी कृपा थी, अब बेटा मिला तो मार रहा है। इतना मारा कि आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। कहा कि भाई मना किया था, नहीं दे रहा था, तुम ही उंगली कर रहे थे, ले लो। इसलिए मेरी मां, ईश्वर को चैलेंज मत करो। ईश्वर ने जो दिया है, जैसे दिया है, स्वीकार करो। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता मेरी मां। आपके हिसाब की ना सास मिलेगी, ना ससुर, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी। आपके हिसाब का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए और समझिए कि ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये ईश्वर ने अपने हिसाब से दिया। ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा हम निर्वाह करेंगे, जैसे है निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपका बेटा है, जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा है तो, बुरा है तो क्या करोगे आप? छोड़ तो दोगे नहीं। अब पत्नी जैसी है आपकी स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छी है, बुरी है, पति जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, क्या करोगे? इसलिए परमात्मा जो देते हैं उसे स्वीकार करना होता है। यदि आप छोड़कर यहां वहां चले तो ठीक नहीं होता।